Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss some basic terminologies used in pharmacy. And my today lecture is very important for first year pharmacy students and pharmacy technician uh, students. So let's start our presentation. इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ फार्मेसी. Pharmacy is actually the art and science of preparing and dispensing dosage form and the provision of drug related information to the public. यानी फार्मेसी हमारे पास एक आर्ट भी है और साइंस भी है. अबाउट व्हाट? अबाउट द प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स, और इन डोजेज फॉर्म्स के जितने भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं वो पब्लिक तक पहुंचाना. दिस इज़ एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मासिस्ट. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास फार्मेसी आर्ट किस तरह है और साइंस किस तरह है. तो साइंस का तो हमें पता है कि इट इज़ द नॉलेज विच इज़ obtained थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस. इसीलिए हम कहते हैं कि फार्मेसी में एक्सपेरिमेंटल वर्क भी है और ऑब्जर्वेशंस भी है. तो फार्मेसी हमारे पास साइंस है. इट इज़ वेरी क्लियर. अच्छा, अब आर्ट किस तरह है? तो जितने भी हमारे पास कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म्स है, अगर इन कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म्स के रिलेटेड कोई इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो फिर फार्मासिस्ट का क्या काम होता है? फार्मासिस्ट इसके लिए कोई अल्टरनेटिव सोचता है. लाइक मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि हमारे पास मॉर्फिन अवेलेबल है, दैट इज़ ओपियाइड एनाल्जेसिक, और मोस्टली हम इस मेडिसन को यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटिंग कैंसरस पेशेंट्स. कैंसरस पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द होता है, तो इस सीवियर दर्द को कंट्रोल करने के लिए चूँकि अदर पेन किलर्स इनइफेक्टिव हो रहते हैं, तो हम मोस्टली मॉर्फिन यूज़ करते हैं. अब मॉर्फिन के साथ रिलेटेड जो इशू है ये कि इसकी हाफ़ लाइफ बहुत कम है. तो पेशेंट को एक दिन में ये मेडिसन 3-4 मरतबा लेनी होगी. सो इसकी वजह से पेशेंट विल एक्सपीरियंस नॉन कंप्लियंस, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेकिंग मॉर्फिन इज़ वेरी हाई. दैट्स वाई द पेशेंट विल एक्सपीरियंस नॉन कंप्लियंस. सो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे अवॉइड करेंगे? इस मॉर्फिन की जो कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म है ये हम कन्वर्ट करेंगे इनटू एक्सटेंडेड रिलीज डोजेज फॉर्म. And by formulating this conventional dosage form or morphine in extended release dosage form, we will increase the half-life of this drug to uh, 8 hours. And after this, after the formulation of the extended release dosage form, the patient will have to take it once a day or 2 times a day. So इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम नॉन कंप्लियंस को, यानी फेलियर ऑफ द पेशेंट टू फॉलो द फिजिशियन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इसको हम नॉन कंप्लेंस कहते हैं. जब कोई पेशेंट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द फिजिशियन मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे, तो इसको हम नॉन कंप्लेंस कहते हैं. सो इस नॉन कंप्लेंस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस मॉर्फिन को कन्वर्ट करेंगे इनटू एक्सटेंडेड रिलीज़ डोजेज फॉर्म. सो इसी तरह ये हमारे पास आर्ट भी है और साइंस भी है. नेक्स्ट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ डोजेज फॉर्म. चूँकि फार्मेसी की डिफिनीशन में ये भी टर्म यूज़ हुआ है, डोजेज फॉर्म. सो डोजेज फॉर्म का क्या मतलब है? दीज आर एक्चुअली द प्रिपरेशंस इंटेंडेड टू मेक द सेफ, effective and कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी. यानी ये हमारे पास वो प्रिपरेशंस है, वो प्रोडक्ट्स है जो किसी भी पेशेंट की बॉडी में ड्रग्स की डिलीवरी को सेफ़, इफ़ेक्टिव और कन्वीनियंट बनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पैरासिटामोल टैबलेट है, तो अगर पैरासिटामोल हम पाउडर फॉर्म में ले लें, यानी विदाउट फार्मूलेटिंग इट इनटू टैबलेट, अगर हम इसको पाउडर फॉर्म में ले लें, तो पाउडर फॉर्म में हमें ये पता नहीं चलेगा कि इसकी हम कितनी डोज़ ले रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चाहिए 500 मिलीग्राम, तो वहाँ पे हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये मैं 500 मिलीग्राम ले रहा हूँ या 1000 मिलीग्राम ले रहा हूँ.
तो इसी वजह से टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो डिफरेंट मेडिसिन की सेफ़ और इफ़ेक्टिव डिलीवरी के लिए हम डोजेज फॉर्म बनाते हैं, और इनके एग्जांपल्स है टैबलेट, कैप्सूल्स, इंजेक्टेबल्स, और इसी तरह हमारे पास टॉपिकल डोजेज फॉर्म भी मोस्टली अवेलेबल है, लाइक क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, लोशंस, एट्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास है थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स इज़ एक्चुअली द आर्ट ऑफ ट्रीटिंग अ डिज़ीज़। यानी इसमें ये हमारे पास शर्त नहीं है कि हम एक डिज़ीज़ को ट्रीट कर रहे हैं तो सिर्फ मेडिसिन के थ्रू ट्रीट करेंगे, नहीं। हमारे पास आर्ट ऑफ ट्रीटिंग अ डिज़ीज़, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी तरीका हम एक डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड थेराप्यूटिक्स। फॉर एग्जांपल काउंसलिंग ऑफ द साइकोलॉजिकल पेशेंट्स, या जो हम फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, तो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द थेराप्यूटिक्स। या हमारे पास एडिक्टेड पेशेंट्स होते, और हम उनको जितने भी हमारे पास एडिक्टेड ड्रग्स है या हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स है, तो इनके बारे में हम इनको इंफॉर्मेशन देते हैं, और इनके डिसएडवांटेजेस के बारे में हम मुख्तलिफ पेशेंट्स को आगाह करते हैं। तो इसी वजह से उनको वो अवेयर हो जाते हैं, और बाज़ पेशेंट्स इससे फिर बाज़ भी आ जाते हैं। तो ये हमारे पास थेराप्यूटिक्स है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। तो यहाँ पे अगर आप इस टर्मिनोलॉजी को देख लें, इसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं, फार्माको एंड थेराप्यूटिक्स। सो फार्माको इज़ एक्चुअली derived फ्रॉम फार्माकान, द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स। यानी एक डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए जब हम ड्रग्स यूज़ करेंगे तो इसको हम फिर स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज़ करेंगे, और दिस इज़ फार्माको थेराप्यूटिक्स। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द यूज़ ऑफ ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज़, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड फार्माकोथेराप्यूटिक्स। यानी ट्रीटमेंट के लिए हम फॉर एग्जांपल किसी को टीबी है, तो इसके लिए हम इस पेशेंट को एंटी टीबी ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं, और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। डायग्नोसिस के लिए भी हम यूज़ करते हैं, और इसी तरह प्रिवेंशन है। तो प्रिवेंशन लाइक हमारे पास मुख्तलिफ ड्रग्स है जो हम प्रोफाइलेक्टिकली भी यूज़ करते हैं, यानी डिज़ीज़ के अकरेंस से पहले हम यूज़ करते हैं, या डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम मोस्टली वैक्सीन भी लगवाते हैं। जिस तरह कोरोना में मुख्तलिफ वैक्सीन, या मलेरिया के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, तो मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, और दीज आर यूज्ड फॉर प्रिवेंटिव पर्पसेस। So pharmacotherapeutics is actually the use of drugs for treating, diagnosis and prevention of a disease. अच्छा, अब ड्रग हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ड्रग और मेडिसन। यानी ड्रग और मेडिसन दोनों में क्या फ़र्क है। सो अकॉर्डिंग टू WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, ड्रग इज़ डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस that is used or intended to be used to modify or explore the physiological conditions or alter the pathological state for the benefit of the recipient। यानी ये ड्रग्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी पेशेंट की फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को मॉडिफाई करने के लिए या पैथोलॉजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस की कमी जब आ जाती है, यानी पैनक्रियाज में दो पोर्शंस अवेलेबल है। दो पोर्शंस हमारे पास, एक एंडोक्राइन पोर्शन है और एक एक्सोक्राइन पोर्शन है। एंडोक्राइन पोर्शन से मोस्टली इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज़ होती है। तो जब इंसुलिन की सिक्रीशन में कमी आ जाती है तो हम मोस्टली क्या करते हैं, फिर एंटी डायबिटिक ड्रग प्रोवाइड करते हैं। और एंटी डायबिटिक ड्रग्स का फिर यहाँ पे क्या काम होता है, वो सिर्फ इसकी एफिशिएंसी और एबिलिटी टू सिक्रीट इंसुलिन, ये एबिलिटी क्या करते हैं, इंक्रीज़ करती है। सो दिस इज़ एक्चुअली द मॉडिफिकेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल स्टेट। अब पैथोलॉजिकल स्टेट तो आपको ऑलरेडी क्लियर है कि हमारे पास मुख्तलिफ डिजीज़ है जिनको हम पैथोलॉजिकल स्टेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दोबारा बता दूं कि टीबी पेशेंट को जब हम एंटी टीबी ड्रग देते हैं तो उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशंस रिकवर हो जाती है।
यानी उसमें चेंजेस आ जाती है। सो दिस इज़ द डिफिनीशन ऑफ द ड्रग अकॉर्डिंग टू WHO। नेक्स्ट हमारे पास है मेडिसन। सो अब मेडिसिन की क्या डिफिनीशन है? दिस इज़ एक्चुअली द फिनिश्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग, यानी एक ड्रग को जब हम फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और टैकेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम इजीली कन्वीनियंटली इसको यूज़ कर सके। सो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? मेडिसन। यानी नेक्स्ट हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मेडिसिन आर दोज सब्सटेंसेस दैट हैव डेफिनेट फॉर्म एंड थेरेप्यूटिक यूज़ फॉर ट्रीटमेंट। मेडिसिन की एक डेफिनेट फॉर्म होती है, जिस तरह हम कह सकते हैं कि टैबलेट फॉर्म में होती है, कैप्सूल फॉर्म में होती है, इसी तरह। और मेडिसिन पोजेस डेफिनेट फॉर्म एंड डोज, और मेडिसिन की स्पेसिफाइड डोज भी होती है और डेफिनेट फॉर्म भी होती है। एंड all medicines are not all medicines are drugs, but all drugs are not medicines। ठीक है। इसके अपोजिट अगर आप देख ले तो हमारे पास ड्रग्स की एक स्पेसिफिक फॉर्म नहीं होती। यानी ड्रग्स हमारे पास प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी हो सकता है, और इसको जब हम टैकेबल फॉर्म में या एक डेफिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करते तो इसके बाद इस ड्रग को हम मेडिसिन कहते हैं। और मेडिसिन के हमारे पास मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स हैं, लाइक टैबलेट, कैप्सूल। तो अगर हमारे पास पैरासीटामोल क्रूड फॉर्म में है या पाउडर फॉर्म में है, बिफोर देट कि इसको हम कन्वर्ट कर लें इनटू टैबलेट, तो इस पाउडर फॉर्म में या अनस्पेसिफाइड फॉर्म में हम इसको कहते हैं टैबलेट। और जब हम इसको इसको हम कहते हैं ड्रग। जब हम इसको टैबलेट में या कैप्सूल में या इंजेक्टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हम इसको मेडिसिन कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडे लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन comment in the comment box। I will definitely clarify you। Thank you।